बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। मासूम बच्ची रिजवाना जो सिविल जज आसिम हफीज़ के घर मुलाजमत करती थी, जिस पर तशद्दुद किया गया, जिसका सर फाड़ा गया, जिसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो बच्ची आज अपनी फैमिली समेत इंसाफ मांग रही है। मैं कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करना चाहता, कोई लंबे चौड़े जो है वो स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहता, कोई जो है वो आपको लेक्चर नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये मामला कोर्ट के अंदर है, अदालतों के अंदर ज़ेर बहस है, अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। लेकिन मैं ये सिर्फ एक पैगाम अपनी ऑनरेबल कोर्ट, मोअज़्ज़ज़ अदालत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सिर्फ ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि सर इस फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। इस फैमिली के लिए इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे होने चाहिए। ये अदलिया की इज़्ज़त का मामला है, अदलिया के वक़ार का मामला है। इसमें अदलिया को इंसाफ के तमाम तकाज़ों को सामने रखते हुए इंसाफ के जो बुनियादी हसूल हैं उसके लिए ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए। और ये जो फैमिली है, देखें, ये जो बच्ची थी रिजवाना, जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ, जिसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, ये सारी बातें मीडिया के सामने आईं। लेकिन इस मुआशरे की बेहिसी और अलमिया देखें कि हमने ट्वीट्स की, हमने ट्विटर के ऊपर जाकर ट्वीट्स की, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, हमारी NGOs, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। ये कहाँ गए वो सिविल सोसाइटी के अंदर वो जो लोग कहते थे कि जी औरत को उसके हकूक़ मिलने चाहिए, वो लोग जो कहते थे कि जी औरत जो है इस मुआशरे का एक बहुत अहम किरदार है और उसके तमाम तर तकाज़े जो हैं, औरत की बात जो है वो तस्लीम की जाए और उसके तकाज़े पूरे होने चाहिए। वो किधर गई इंसानी हकूक़ की तंजीमें? वो जो बड़े बड़े लेक्चर दिया करती थी, वो किधर गए सिविल सोसाइटी वाले लोग? वो किधर गई NGOs जिन्होंने बच्चों का जो है वो पूरा बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाई हुई थी? वो NGOs जहाँ पर यतीम बच्चों को रखा जाता है, जहाँ पर यतीम बच्चों के लिए वहाँ पर तमाम इंतज़ामात किए जाते हैं, वो कहाँ गई वो तमाम तंजीमें? आज हम ट्विटर के ऊपर बैठ कर ये ट्वीट कर रहे हैं कि जस्टिस फॉर रिजवाना, जस्टिस फॉर रिजवाना, लेकिन हम इस बुनियादी चीज़ को समझने से कासिर हैं कि सिर्फ हमने प्रोटेस्ट बुराए नाम किया, हमने बातें की, सिर्फ लफ्ज़ी बातें की, हमने हवा में बातें छोड़ी, हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लोगों को दिखाने के लिए कि देखो जी हमें कितना दुख हुआ, एक बच्ची के ऊपर इस तरह से तशद्दुद हुआ, उसको मेंटली टॉर्चर किया गया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ अपनी अदालतों से, इसमें जो सियासतदानों का किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सारा दिन बैठकर टीवी के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर, टॉक शोज़ के अंदर बैठकर इनके अरकान आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन वो एक बच्ची के लिए इंसाफ की आवाज़ नहीं उठा सके। वो मरीम नवाज़ साहिबा जनरल हॉस्पिटल गई, उन्होंने बच्ची की इयादत की, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, ये उनका राइट था, ये उनका फ़र्ज़ था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो गई, वहाँ पर जाकर बच्ची के लिए आवाज़ बुलंद की कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इन अदालतों से मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि अपनी मोअज़्ज़ज़ अदालत, मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इस मुतासरा फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। ये रिजवाना, ये भी किसी की बेटी है, इसका बाप भी आज इंसाफ के हसूल के लिए जद्दोजहद कर रहा है, इंसाफ के लिए अदलिया के दरवाज़े खटखटाएगा। इंसाफ के लिए जब साइलीन अदालतों के दरवाज़े खटखटाते हैं तो सर इंसाफ आज के दौर में लेना बहुत मुश्किल है। जब सारा दिन बंदे का अदालतों में लग जाता है और वो बेचारा लाइन में खड़ा होकर अदालतों में इंसाफ के लिए, इंसाफ के हसूल के लिए जद्दोजहद करता है, तो अब यकीन करें दिल खून के आंसू होता है। जो बच्ची के साथ हुआ उसके ऊपर मैं इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि सर ये मामला अंडर ऑब्जर्वेशन है, अदलिया के अंदर ये मामला ऑलरेडी चल रहा है, अदलिया ने इसका फ़ैसला देना है, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। इन अदालतों पर से किसी का एतमाद नहीं उठना चाहिए। इन अदालतों ने इंसाफ को सामने रखते हुए, मेरिट्स को सामने रखते हुए फ़ैसला देना है। तो मैं इसलिए इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा क्योंकि ये मामला जो है ये अदलिया के अंदर है,
یہ عدالتوں کے اندر زیر بحث ہے۔ دوسری بات یہ کہ صرف لاسٹ پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب انصاف ہوگا تو بہت سی بچیوں کی زندگی بچ جائے گی۔ بہت سے ایسے بچے جو امیر لوگوں کے گھر ملازمت کرتے ہیں، وہ بہت سے بچے جن کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا، وہ بہت سے بچے جو رضوانہ کی طرح ہیں، جن پر اس سے پہلے تشدد ہوا یا اس کے بعد ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، ان کو بھی انصاف مل جائے گا۔ یہ ایک مثال قائم ہو جائے گی کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ وہاں امیر کے لیے کوئی اور قانون تھا اور غریب کے لیے کوئی اور قانون تھا۔ لیکن سر یہ بات جو کی گئی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ طاقتور کے لیے کوئی اور قانون تھا اور کمزور کے لیے کوئی اور قانون تھا۔ تو جب اس ملک میں یہ مثال قائم ہوگی کہ طاقتور کو اور کمزور کو ایک ساتھ سزا سنائی جائے گی اور دونوں کے لیے انصاف کے پلڑے برابر ہوں گے، تو سر اس ملک میں کوئی جرات نہیں کرے گا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، کوئی کوشش نہیں کرے گا اس بات کی، کسی کے اندر اتنا پانی نہیں ہوگا کہ وہ قانون کی دھجیاں بکھیرے۔ قانون جب اپنا راستہ خود اپناتا ہے تو انصاف کے تمام تر تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ ان عدالتوں پر سے مجھے اعتماد ہے اور ان آنریبل کورٹس سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ ہو وہ میرٹ کے اوپر ہو، اور جس نے بھی یہ سارا کچھ کیا اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔